बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के अपने वो कौन लोग हैं जो इमरान खान को मरवाना चाहते हैं? उनकी मौत पर वो अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। इमरान खान की जानिब से सिविल नाफरमानी की बाज़गश सुनाई देते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कौन से रहनुमा हैं जो इस वक्त चीख पुकार करते हुए सरेंडर कर चुके हैं? इसकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो आपके सामने रखेंगे कि जस्टिस से मंसूर अली शाह के हवाले से ये कहा जा रहा था कि मंसूर अली शाह जो हैं इस निज़ाम से वो थक चुके हैं और अब वो मुस्तफ़ी होने वाले हैं। इस खबर के हवाले से आज एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया जस्टिस मंसूर अली शाह से कि बताया ये जा रहा है कि आप बहुत जल्द मुस्तफ़ी होने वाले हैं। उस पर मंसूर अली शाह ने वाज़ेह कर दिया कि देखें, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं भागूँगा नहीं, बल्कि इस निज़ाम में बैठकर अपने हिस्से का मैं काम करके चला जाऊँगा। जो मैं कर सकता हूँ मैं वो ज़रूर करूँगा, लेकिन इस तरह मैं भागने वाला नहीं हूँ। तो यूँ आज जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से जो ये बताया जा रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत जल्द मुस्तफ़ी होने वाले हैं। वो जो चहमगोयाँ थी, जो अफ़वाहें थी, आज वो दम तोड़ चुकी हैं। आज उन्होंने खुद वाज़ेह किया कि नहीं, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं इधर ही हूँ और इस निज़ाम की बेहतरी के लिए जो कुछ मैं कर सकता हूँ, वो मैं ज़रूर अपने हिस्से का मैं काम करूँगा, यानी अपने हिस्से का शमع जो है, मैं रोशन करके चला जाऊँगा। अच्छा, इसके साथ-साथ आज बच्चों को इंसाफ के हवाले से एक तकरीब थी। उसके दौरान भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने बार-बार आईनी पैकेज के हवाले से ज़िक्र करते हुए, बार-बार आईनी जो बेंच है उसका तज़किरा करके उन्होंने एक तासुर देने की कोशिश की कि मैं उसमें नहीं हूँ। और जस्टिस जमाल बंदोखेल भी उस तकरीब में मौजूद थे। उनकी तरफ देखते हुए बार-बार ये कह रहे थे कि आईनी जो बेंच है उसका वो तज़किरा कर रहे थे, यानी मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। तो यूँ इस वक़्त जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, जहाँ उनको मौका मिलता है, वो दो 2 चीज़ों को बुरी तरह एक्सपोज़ कर रहे हैं। एक तो वो आईनी पैकेज को बुरी तरह एक्सपोज़ कर रहे हैं, जो आईनी जो बेंच है उसको। उसके साथ-साथ वो साथ-साथ जो 26वीं जो आईनी तरमीम है, उसको बुरी तरह वो एक्सपोज़ कर चुके हैं। अब तो बिल्ली भी थैले से बाहर निकल चुकी है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो हैं, वो भी अब तो वाज़ेह हो गया कि वो किस साइड में है और किन के साथ हैं, किन लोगों ने उनके ऊपर नवाज़िशें की है और कुन किन के लिए वो काम कर रहे हैं और किस लिए उनको लाया गया। ये तमाम सवालात के जवाबात उन्होंने कल एक अपने अमल से वो वाज़ेह कर चुके हैं, चीफ जस्टिस याया अफरीदी। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि चंद दिन ही पहले 2-3 दिन पहले ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जितने भी दरखास्तें हैं, इनको काबिल समाअत करार देकर इनको समाअत के लिए मुक़र्रर किया जाए। उसके बाद जो है जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए और इस बात पर उन्होंने ताकीद की थी कि ये लाज़िम है और बाद में ऐसा ना हो कि ये जो दरखास्तें हैं बाद में कहीं ये समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएँ और फिर उड़ जाएगी ये 26वीं आईनी तरमीम, तो ये जुडिशल कमीशन और ये जो काम है, ये सारा एक्सपोज़ हो जाएगा। लेकिन उस पर चीफ जस्टिस ने आज साफ इनकार करते हुए कल उन्होंने कहा कि नहीं, हम 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई भी दरखास्त काबिल समाअत करार देते हुए कोई समाअत के लिए मुकर्रर करने वाले नहीं है। ये वाज़ेह कर दिया कि भई हम इस पर बात करना ही नहीं चाहते हैं। अब ये जो अमल उन्होंने किया है चीफ जस्टिस ने, उसके बाद जस्टिस से मंसूर अली शाह की जानिब से जो कहा गया था उसको इनकार किया। पता चला कि भाई ये अलग एक गेम है। तो यूँ इस वक़्त जस्टिस जो मंसूर अली शाह है, वो 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से रात की तारीख़ी में हंगामी बुनियादों पर जो है, एक मखसूस एजेंडे के तहत, एक मखसूस शख्स को नवाज़ने के लिए, एक मखसूस फ़ॉर्मूले के तहत जो है, जिस तरह रात की तारीख़ी में ज़बरदस्ती घरों से उठाकर एमएनएस को, अरकान पार्लियामेंट को बुलाकर, सेनेट और कौमी असेंबली को बुलाकर उन्होंने जो वोट कास्ट करवा दी और घरों से जो लोगों की बहनों को, जो माँओं को उन्होंने हरासा करके, डरा-धमका कर लोगों से जो वोट हासिल किए, वो तो पूरे पाकिस्तान के सामने वो तारीख़ का हिस्सा बन चुकी है, उस पर तो हर कोई बात करता रहेगा। तो यूँ इस वक़्त वाज़ेह हो गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह कहीं नहीं जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को अपने वो कौन लोग हैं, जो उनको मरवाना चाहते हैं? और पार्टी के कौन रहनुमा है जो इसको चीख-पुकार कर रहे हैं सिविल नाफरमानी के की बाज़गिश सुनाई देते ही। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन लोग हैं जो उसको मरवाना चाहते हैं। देखें, 2 इस वक़्त एक तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान बेशुमार मुश्किलात के बावजूद भी अडयाला जेल में डट के अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको मौक़िफ़ से पीछे हटाने के लिए, उनको कंप्रोमाइज़ करवाने के लिए, उनको तोड़ने के लिए उनकी अहलिया बुशरा बीवी को जेल में डाला गया, उनकी बहनों को गिरफ्तार किया गया, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, पार्टी के रहनुमाओं से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और पार्टी के कारकुनों को बाकायदा स्ट्रेट फायरिंग से मारा गया। लेकिन उसके बावजूद भी अभी अभी भी इमरान खान कंप्रोमाइज़ करने के लिए किसी सूरत वो तैयार नहीं है। ये एक
मुस्लिमा हकीकत है। इससे उनका दुश्मन जो है, उनका मुखालिफ भी इस चीज़ को तस्लीम कर लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक़्त जहाँ एक जानिब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ-साथ हुकूमत इमरान खान को सख्तियाँ उनके ऊपर डालने के लिए, उनकी मुश्किलात में इज़ाफ़ा करने के लिए वो अपने हिस्से का काम कर रही है। दूसरी जानिब उनकी अहलिया बुशरा बीबी और उनकी बहनें दोनों जो हैं, बिलख़ुसूस अलीमा बीबी जो हैं, वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा जो हैं, वो एक्टिव नज़र आती हैं। और ये दोनों भी चाहती हैं कि किसी तरीके से इनकी इनकी मौत हो, ये मर जाएँ और फिर वो उनकी उनके नाम पर अपनी सियासत चमका सकें। उसकी बड़ी वजह आप इस वक़्त आप देख सकते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं, वो अजीब-व-गरीब किस्म की हरकतें कर रही हैं। पहले हम बुशरा की बीबी के हवाले से बात करते हैं कि क्या वो वाक़ई इमरान खान को मरवाना चाहती है? फिर उसके बाद उनकी बहनों का जो किरदार है, हम उस पर बात करेंगे। देखें, नंबर 1 तो बुशरा बीबी के हवाले से अगर बात की जाए, तो आप लोगों को मालूम है कि बुशरा बीबी कोई सियासी खातून नहीं है। ना तो सियासी घराने से उनका कोई दूर-दूर से कोई ताल्लुक है, ना तो सियासी उनके पास कोई सूझ-बूझ है कि वो सियासत को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे बात करनी है, कब कैसे चीज़ों को आगे लेके बढ़ना है। उसका किसी तौर पर भी घर में भी इस तरह का कोई उनका अमल दखल, इस तरह का ताल्लुक नहीं रहा है सियासी किसी घराने से, तो वो इस हवाले से अपनी राय का इज़हार और बेहतर तरीके से एक प्लानिंग बता नहीं सकती है। उसके बावजूद बुशरा बीबी ऐसे अपनी हरकतें लेकर वो सामने आ रही है, जिसकी वजह से इमरान खान को भी मुश्किलात में मज़ीद डाल रही है और इमरान खान की मौत की एक वजह वो भी बन सकती है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि इमरान खान ने उनको कहा था कि आप 24 नवंबर के एहतजाज में आपने शरीक नहीं होना है, आपने जाना नहीं है। और यही इमरान खान का जो मौक़िफ़ था, उनके जो अहकामात थे, वो अली इब्न गंडापुर ने भी उसको वाज़ेह तरीके से कहा कि आप इसमें शरीक आपने होना नहीं है। उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और बाकायदा उस एहतजाजी मुज़ाहरे को उसने केपी से लीड की और डी चौक तक वो खातून पहुँच गए। डी चौक में भी उन्होंने चढ़ाई करवा दी, कारकुनों को कहा कि आखिर दम तक मैं यहाँ खड़ी रहूँगी, आप लोगों ने लड़ना है, हर सूरत आगे फ़ाइट करनी है। अगर वो पार्टी के रहनुमाओं की बात सुनती तो मेरे ख़्याल में ये जो शहादतें हुई, ये मुमकिन है, ये नहीं होने के चांस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन बुशरा बीबी किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उन्होंने किसी पार्टी के किसी रहनुमा की बात नहीं सुनी। अली इब्न गंडापुर समेत बैरिस्टर गौहर सबने कहा कि हमें 26 नंबर से आगे नहीं जाना चाहिए या फिर हमें जो पेशावर मोड़ है, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। बुशरा बीबी ने किसी की नहीं सुनी, जो कुछ किया वो उस हवाले से मैं मज़ीद तफ़सीलात भी जानना नहीं चाहता, आप लोगों को मालूम है। उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ और कारकुनों को जानी तौर पर भी नुकसानात का सामना करना पड़ा, माली तौर पर भी नुकसान का सामना करना पड़ा। पार्टी क्रश हो गई, पार्टी के कारकुनों का हौसला बहुत डाउन हो गया, पार्टी के रहनुमाओं को सुबकी का सामना करना पड़ा। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा जो हैं, वो अभी भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक तो ये जो अपनी अपनी मर्ज़ी कहते हैं जैसे अपने घर की पार्टी है, हम जो चाहें कर सकते हैं, क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? जब आप खुद मौरूसी सियासत की ज़द में आ रहे हैं, तो आप खामोश हैं। दूसरी पार्टी में ये हो रहा है तो आप चीख-पुकार करते हुए आप तरह-तरह के ताने मारने के साथ-साथ आप इल्ज़ामात भी लगाते हैं। लेकिन यहाँ आप खामोश हैं। बुशरा बीबी कौन होती है कि वो नंबर 1 पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर अपनी राय, अपनी अपनी सोच मुसलत करे? वो कौन होती पार्टी के कारकुनों को बाकायदा ऑर्डर्स देने वाली कि आप मूव हो जाएँ, यहाँ खड़े हो जाएँ, वहाँ आप लोगों ने हमला करना है, वहाँ आगे बढ़ना है, आपने आंसू गैस की शेलिंग का सामना करना है, कौन होती है वो? उससे भी बात अगर आगे बढ़ाएँ, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुन इस वक़्त शहीद हो चुके हैं, उनके घरों में जो इस वक़्त अली इब्न गंडापुर की जानिब से, वज़ीर आला की जानिब से इमरान खान के अहकामात पर जो उनके लिए माली इमदाद के लिए 1-1 करोड़ का जो बाकायदा उन्होंने इमदादी रकम की ऐलान जो कर चुके थे, उसकी तक़सीम के लिए बुशरा बीबी घर-घर जा रही हैं। वो तक़सीम कर रही है, जैसे अपने घर से वो पैसे दे रही है। भाई वो केपी के अकाउंट से, केपी के लोगों के जो रकम है, जो सरकारी जो फंड है, वो तक़सीम करने के लिए बुशरा बीबी जा रही है, वो बेचारे कारकुनों के घरों में। भाई उसमें तुम्हारा काम ही नहीं है। ना तो आपके पास कोई पार्टी का ओहदा है, ना तो पार्टी के अंदर इस तरह कोई आप पहले से मतलब एक्टिव रही है, ना तो आपका कोई किरदार है। फिर आप चेक्स तक़सीम करने के लिए इमदादी, आप उन पार्टी के जो शोधा हैं, उनके घरों में क्यों जा रही हो? आप ऐसे जाएँ, मुलाकात करें, हौसला अफ़ज़ाई करें, उनकी जो कुछ करना करें। चेक्स तक़सीम करना आपके पास क्या इख्तियार है? कौन-सा ओहदा है आपके पास? तो अब ये बुशरा बीबी साहिबा जो है अपने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव में खेलने की वजह से ही पार्टी के चेयरमैन और कारकुनों को नुकसान का सामना करना पड़ा। तो यही वो खातून है जो इमरान खान को शायद मरवाना चाहती है या उसके नाम पर सियासत करना चाहती है। अगर ये इस तरह के जो अमल होंगे जिससे पार्टी का नुकसान हो, के लिए पार्टी को दीवार से लगाकर पार्टी के ऊपर बैंड्स लगाने के हवाले से जो इक़दामात होंगे तो फिर तो बुशरा बीबी यकीनन इमरान खान को मरवाना ही चाहती है। अब बात करते हैं ज़रा उनकी बहनों के हवाले से। देखें, अलीमा बीबी भी चाहती है कि इमरान खान मेरे ख़्याल में जेल से बाहर ना आए। अगर वो चाहती कि इमरान खान जेल से बाहर आए तो पार्टी के रहनुमाओं के साथ बैठकर मुशावरत से वो दरमियानी को रास्ते की तलाश में तगदो करती कोशिश करती है। लेकिन वो तो इमरान खान से ज़्यादा जो है वो सख्त मौक़िफ़ के साथ जो है एस्टेब्लिशमेंट को साथ के साथ-साथ हुकूमत को भी ललकार रही। सिर्फ़ यही नहीं,
पार्टी के रहनुमाओं ने जिस तरह की प्लानिंग के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी टोक रही है। उनके ऊपर भी शुकूक व शुबहात में इज़ाफ़ा कर रही है। अब देखिए आप अंदाज़ा करें कि अलीमा बीबी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को बाकायदा बड़े मुतकब्बिराना अंदाज़ में बड़े तज़लील के साथ उनको टोकते हुए पूछती है कि आपने 12 लोगों की डेथ्स के हवाले से क्यों बताया आपने फ़िगर? ये बाकायदा बैरिस्टर गौहर को पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा को टोकते हुए कहती है कि आप लोगों ने 12 लोगों की फ़िगर क्यों बताई? आप लोगों ने क्यों इस तरह कहा कि 12 लोगों की डेथ्स हुई हैं? अभी तो बहुत से लोग गायब हैं, आप लोगों ने क्यों बताई? अब पार्टी के चेयरमैन को वो टोकते हुए और बड़े मुतकब्बिराना अंदाज़ में बड़े तज़लील करते हुए उनकी वो पूछ रही है कि आपने क्यों 12 लोगों की डेथ्स के हवाले से आपने कन्फर्म किया? क्यों बताया? इमरान खान की बहन पार्टी के चेयरमैन को इस तरह कह रही है। ये कौन-सा तरीका है भाई? देखें आपके पास कोई ओहदा है अलीमा बीबी, जो आप किस किस कैपेसिटी में पार्टी के चेयरमैन को कह रही हो कि आपने ये ऐलान क्यों किया? आपने ये क्यों कहा? आप इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? आप करने वाले कौन हैं? आप पार्टी के चेयरमैन को इस ट्यून में बात क्यों कर रही हो? आप इसलिए कर रही हो कि ये पार्टी मेरे भाई की है और इसकी कोई औकात नहीं है। ये जो सेक्रेटरी जनरल है, इसकी कोई औकात नहीं है। ये पार्टी के रहनुमाओं की कोई औकात नहीं है। ये पार्टी मेरे भाई की है। हम जब चाहें पार्टी के चेयरमैन से लेकर पार्टी के किसी भी ओहदेदार को हम टोक सकते हैं, रोक सकते हैं, उनकी तज़लील कर सकते हैं उनको हम रुसवा कर सकते हैं। यानी आप अपनी पार्टी है, आप मर्ज़ी कर लेंगे किसी को भी आप टोके-रोके। अब पार्टी के चेयरमैन को आपके पास वो कौन-सा ओहदा है, जिस ओहदे के तहत आप पार्टी के चेयरमैन को कह रहे हो कि आप जो हैं डेस्क की जो कन्फर्मेशन जो है आपने की है, ये क्यों की है? तो मेरे ख़्याल में ये अफ़सोस की बात है। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों को कहना चाहिए कि भाई ये एक मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए पार्टी के अंदर। पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के ऊपर तनकीद हो रही है तो वो इमरान खान से खुद पूछेगा। इमरान खान उनको इंस्ट्रक्शन देंगे। बहनें और इमरान खान की बीवी, उनकी बहनें, उनके घरवाले पार्टी के चेयरमैन से लेकर पार्टी के तमाम ओहदेदारों को अपने अहकामात जारी नहीं कर सकते हैं। तो तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर ये हो रहा है अभी। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन और उनके रहनुमा मुनाफ़िकत कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा अली अमन गंडापुर समेत असद कैसर तमाम रहनुमाओं को इमरान खान की जानिब से सिविल नाफरमानी की कॉल के हवाले से उनके एक्स से पता चलता है। यानी ट्विटर अकाउंट से पता चलता है कि भाई इमरान खान सिविल नाफरमानी की कॉल देने वाले हैं। आप अंदाज़ा करें पार्टी के चेयरमैन और रहनुमाओं को पता नहीं है, इनके एक्स को पता है। और तीसरा जो है इमरान खान की वाइफ, इमरान खान की बहनें और इनका जो ट्विटर अकाउंट है, ये इमरान खान को मरवाना चाहते हैं। ये पता नहीं ये किस तरह की सियासत कर रहे हैं। इनको पाकिस्तान की सियासत को समझ के करने का अक्ल ही नहीं है। अब अंदाज़ा करें ट्विटर अकाउंट में ये ऐलान हो रहा है कि इमरान खान सिविल नाफरमानी की कॉल देने वाले हैं और उसकी बहन को पता था कि इमरान खान का अगला जो पता है वो सिविल नाफरमानी का है। अब भाई बहन कौन होती है वो सिविल फरमानी के हवाले से अगला पता खेलने इमरान खान जा रहे हैं तो वो पार्टी के रहनुमाओं को बताएँ। पार्टी के चेयरमैन को इमरान खान खुद क्यों नहीं कहते हैं? या तो इमरान खान की खुद नालायकी है ये और ट्विटर अकाउंट चलाने वाले वो कौन लोग हैं? इनकी क्या मतलब उनकी कैपेसिटी है और सियासी कौन-सी सूझ-बूझ और उनका बड़ा तजुर्बा है, जो ट्विटर अकाउंट में बैठकर इस तरह की वो अजीब-ओ-गरीब किस्म की भुंगियाँ मारते हुए अजीब हरकतें कर रहे हैं। आप ट्विटर अकाउंट से ऐलान कर रहे हैं कि सिविल नाफरमानी के हवाले से इमरान खान बहुत जल्द पत्ता खेलने वाले हैं। अब पार्टी के जो रहनुमा हैं, इस वक़्त हमारी खबर ये है कि पार्टी के रहनुमा जो हैं सिविल नाफरमानी की कॉल का सुन के ही वो अजीब चच-पंच में हैं। वो हैरान परेशान हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जो सिविल नाफरमानी की इमरान खान अगर चलाना चाहता है तो ये तो कामयाब किसी सूरत नहीं होगी। और जो इस वक़्त बाहर बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चाहने वाले जितने भी हैं, जो इस वक़्त ओवरसीज़ हैं, वो अपने घरवालों को पैसे भेजना कभी भी नहीं रोकेंगे। घर का निज़ाम कैसे चलेगा? चूल्हा कैसे चलाएँगे? तो वो रकम को कैसे रोक सकते हैं? मुमकिन ही नहीं है। फिर साथ-साथ ये भी समझते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो रहनुमा कि अगर हम सिविल नाफरमानी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी एमएनए, एमपीए खुद भी अपने बिजली का बिल, गैस का बिल रोक नहीं सकता है। वो देने से इनकार नहीं कर पाएगा। अगर वो ऐसा करेगा, तो फिर उनको बाकायदा सिविल नाफरमानी के चलाने पर, उसका हिस्सा बनने पर बाकायदा उनको नाअहल भी किया जा सकता है। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये मुमकिन ही नहीं है, ये चीज़ बेहतर नहीं है। वो चाहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात हो, फिर हम इमरान खान को समझा सकें, बता सकें कि ये जो कर रहे हैं आप, इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो ये कॉल आप फ़िलहाल ना दे दें। ये पत्ता खेलें ही नहीं फ़िलहाल। ये पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से बाकायदा अंदर इस वक़्त ये चमगोया और फिर इस वक़्त वो चीख-पुकार कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि 24 नवंबर के एहतजाजी मुज़ाहरे के लिए भी इमरान खान ने अपनी बहनें और फिर वाइफ़ के ज़रिए बताया था कि हम 24 नवंबर आखिरी एहतजाजी कॉल मैं देने जा रहा हूँ।
अब पार्टी के रहनुमा उस वक़्त भी कह रहे थे कि हम इसको रोकना चाहते हैं, लेकिन उस वक़्त इमरान खान से उनकी फ़ौरी तौर पर मुलाकात नहीं हो गई, तो वो एहतजाज रुक नहीं सका और फिर आखिरी कॉल के नाम पर उन्होंने एहतजाज तो कर ली। अब वो जिस तरह क्रश किया गया, अब बताएँ आखिरी कॉल भी आप दे चुके हैं, अब दोबारा कौन-सी कॉल देंगे आखिरी कॉल के बाद? अब इसी तरह सिविल सिविल नाफ़रमानी का अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, तो पार्टी के रहनुमा तो रोकना चाहते हैं। अब उसकी बहन हलीमा बीबी जो है, इमरान खान की बहन, वो हठधर्मी का मुज़ाहिरा कर रही है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों को सोचना चाहिए कि ये सब कुछ उनका ट्विटर अकाउंट से लेकर उनकी बहनें जो वाइफ़ कर रही है, ये आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए कुछ भी बेहतर करने में ये कामयाब नहीं होंगे, बल्कि इससे इमरान खान की मुश्किलात में इज़ाफ़ा होगा, जो हो रहा है इस वक़्त। आप लोगों को मालूम है कि 100 प्लस केसेज़ जो हैं इमरान खान के ऊपर इन्हीं दिनों में हो चुके हैं। तो इमरान खान की मुश्किलात ऐसे कम नहीं होंगे। दरमियाना रास्ता निकालने के लिए उनको सोचना चाहिए। बैरिस्टर गौहर को उसकी बहनें जो हैं वो इंस्ट्रक्शन दे रही है। बैरिस्टर गौहर एक प्रोफ़ेशनल एक वकील है। उसने तमाम मामलात को देख के आगे बढ़ना है। आप उससे साफ लाख इख्तिलाफ़ करें लेकिन बैरिस्टर गौहर एक प्रोफ़ेशनल वकील ज़रूर है। एक कानूनदान है, वो चीज़ों को समझता है। उसने खेलना है तरीके से। सलमान अकरम रज़ा का बहुत बड़ा नाम है। वो एक बेहतरीन प्रोफ़ेशनल वकील है। लेकिन हलीमा बीवी को कौन समझाए? इनको वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इनकी सोच, उनकी सियासी बसीरत या फिर इनके तरीक़ाकार काम के और कानूनी पहलू जिस तरह वो देखते हैं, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बुशरा बीबी और हलीमा बीबी अपनी सियासत चमकाने के लिए, एक-दूसरे को काउंटर करने के लिए पार्टी के रहनुमाओं को दबा रहे हैं। एक मैं लीड करूँगी, तमाम मामलात को पार्टी के तमाम रहनुमा, कारकुन सब मेरे अंडर हो। बुशरा बीबी चाहती है तमाम विद इमरान खान मेरे अंडर काम करें। तो अब इसकी वजह से जो कानूनी एतबार को लेकर जो कानून को समझने वाले जो एक्सपर्ट हैं, ना उनकी बात सुनी जाती है, ना सियासी तौर पर सूझ-बूझ रखने वाले, सियासी तजुर्बा रखने वाले लोगों की बात सुनी जा रही है। बुशरा बीबी ने यरगमाल करके रखा हुआ है, हलीमा बीबी ने यरगमाल बना के रखा हुआ है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।